वेलकम टू हिंदी समाधान चैनल। आज मैं वर्णमाला के बारे में बताऊंगा। वर्णमाला के बारे में वो बात जो 5 वर्णों के बारे में बात करनी है। 5 ऐसे वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला के जो कभी भी शब्द के आरंभ में अर्थात आदि में उनका प्रयोग नहीं होता है। वो आप देखेंगे कौन कौन से हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। एक अनुस्वार है जिसका चिन्ह ये है डॉट, और एक विसर्ग है जिसका डॉट ये है। ये ऐसे 5 वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला के जिनका हिंदी शब्दों के आदि में अर्थात हिंदी शब्द के आरंभ के वर्णों में इनका प्रयोग कभी नहीं होता। चाहे वो कावर का अंतिम 5वां अक्षर हो, नासिक के वर्ण हो, या फिर टावर का अंतिम नासिक के वर्ण हो, या चावर का अंतिम वर्ण 5वां अक्षर अंतिम वर्ण हो, या अनुस्वार इसका चिन्ह ये है, या विसर्ग इसका चिन्ह ये है। कभी कभी हम लोग इसको अंक की बिंदी कह देते हैं, ये गलत है। हमें उसका मूल नाम लेना चाहिए। इसका मूल नाम है अनुस्वार। तो ये 5 ऐसे वर्ण हैं जो हिंदी शब्दों में कभी भी आरंभिक वर्णों में इनका प्रयोग नहीं होता है। चाहे डा है, चाहे आ है, चाहे ये चावर का अंतिम वर्ण है, या अनुस्वार है, या विसर्ग है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होती है जिसको हम नहीं जानते हैं। कि हमने अगर पूछ लिया कि वे कौन से वर्ण हैं जो कभी हिंदी शब्दों में कभी आरंभिक वर्ण में कभी प्रयोग नहीं होते, वो कभी भी कोई भी शब्द हो हिंदी का उसमें के मतलब आरंभिक वर्ण में उनका प्रयोग कभी नहीं होता। नहीं कि कोई भी शब्द लिखेंगे वो पहले कभी इस्तेमाल नहीं होगा। कभी भी कोई भी शब्द लिखेंगे हम तो उसका पहला वर्ण ये नहीं हो सकता। कोई भी हिंदी शब्द लिखेंगे उसका आरंभिक वर्ण ये नहीं हो सकता। कोई भी हम शब्द लिखेंगे तो उसका आरंभिक वर्ण ये नहीं होगा। कभी भी कोई भी शब्द हिंदी में लिखेंगे तो उसका आरंभिक वर्ण विसर्ग नहीं होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैं आपके ज्ञान बढ़ाने में सहायता कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को, बच्चों को बता रहा हूँ, छात्रों को जो नहीं जानते। बाकी मेरे बड़े भाई, बड़े विद्वान, बड़े बुजुर्ग भाषाविद हैं जो मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। मैं तो उन बच्चों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो मेरे से छोटे हैं, मुझसे कम नॉलेज में हैं, या जो छात्र अभी चल रहे हैं। तो अगली वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। ओके, गुड बाय, नमस्कार।